सुनने में आया है कि कांग्रेस की जमीर जग गई है। वो महाठगबंधन यानी महागठबंधन से वो बाहर निकला है। कब तक वो महाठगबंधन माने महागठबंधन से बाहर रह पाएगा? चूंकि महागठबंधन में राजनीतिक कलाकारों का टोली थी। कांग्रेस का जमीर जाग गया है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक कांग्रेस का जमीर जगा रहता है, क्योंकि महागठबंधन यानी ठगबंधन में राजनीतिक कलाकारों की कमी नहीं है। ये बातें बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कही है और इस वक्त मौजूदा कांग्रेस और आरजेडी के रिश्ते पर कटाक्ष किया है, तंज किया है और साफ तौर पे कहा है कि महागठबंधन यानी महाठगबंधन में राजनीतिक कलाकारों की कमी नहीं है। तेजस्वी यादव 1.5 लाख का ब्रांडेड जूता पहनकर मछली मारने की कलाकारी करते हैं, तो उनके पिता भी कभी मालिश करवाते थे, नहलवाते थे और गरीब गुरबों को ठग करके चारा घोटाला किया और उसके बाद होटवार जेल को सुशोभित किया। तो इस तरीके से बीजेपी ने आरजेडी और कांग्रेस के रिश्तों पे टिप्पणी की ही साथ साथ तेजस्वी और लालू यादव पर भी तंज किया है। क्या कुछ कह रहे हैं आप खुद सुन लीजिए। सुनने में आया है कि कांग्रेस की जमीर जग गई है। वो महाठगबंधन यानी महागठबंधन से वो बाहर निकला है। कब तक वो महाठगबंधन माने महागठबंधन से बाहर रह पाएगा? चूंकि महागठबंधन में राजनीतिक कलाकारों का टोली थी। जनता को बरगलाने में उस्ताद आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, उनके सुपुत्र जो 1.5 लाख का जूता पहन करके मछली मारने गए थे जनता को ठगने के लिए। एक समय में लालू प्रसाद यादव जी भी केस कटवाते थे, नहलवाते थे और गरीबों को ठग करके चारा घोटाला में होटवार को सुशोभित किए। उसी तरह से कांग्रेस पार्टी कह रही है कि मेरा जमीर जग गया है, मैं महागठबंधन यानी ठगबंधन से बाहर निकला हूं। देखते हैं कि कब तक उनका जमीर जगा हुआ रहता है और महाठगबंधन से वो बाहर रह पाते हैं। साफ तौर पर प्रवक्ता ने कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस कर रही है कि उसका जमीर जाग गया है, तो आखिर कब तक उसका जमीर जगा हुआ रहता है, क्योंकि महागठबंधन में राजनीतिक कलाकारों की कमी नहीं है। यानी वो कह रहे हैं कि कांग्रेस कभी भी पलटी मार सकती है। आपको बता दें कि कल ही आरजेडी और कांग्रेस के बीच की लड़ाई वो पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी थी, जब बिहार कांग्रेस का कोई छोटा मोटा नेता नहीं बल्कि खुद बिहार कांग्रेस के प्रभारी, चुनाव प्रभारी भक्तचरण दास ने कहा था कि महागठबंधन टूट चुका है, अब सिर्फ और सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है। इसके साथ ही कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में वो 40 लोकसभा सीट से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। और जब कन्हैया कुमार कल पहुंचे थे तो साफ तौर पर अपने अधिकार की मांग कर दी और कहा कि 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। इसके अलावा यह भी कहा था कि हम किसी की लकीर छोटा करने में यकीन नहीं करते हैं, बल्कि खुद की लकीर लंबी करने में यकीन रखते हैं। उधर पप्पू यादव भी लगातार तेजस्वी यादव को लेकर हमलावर हैं। तो कुल मिलाकर आरजेडी और कांग्रेस के बीच तलवारें खिंच चुकी है और अब ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन टूट चुका है और इसी को लेकर बीजेपी ने तंज किया है। और आगे की राजनीति दिलचस्प होने वाली है। जुड़े रहिए हमारे साथ, जैसे कुछ नया अपडेट आएगा तो हम उसे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।